फ्रेंड्स, आप लोग अगर 10th का एग्जाम दिए होंगे तो आंसर की आ गया है आप लोग का। आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जा करके और रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही ऑब्जेक्टिव हुआ है और कितना गलत हुआ है ना। तो चलिए प्रश्न पूछिए आप लोग, कौन सा है? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। चलो, एलसीएम एंड से पॉलिटेक्निक का दूसरा नंबर है, अरिहंत प्रकाशन बुक है, जिसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ फ्री में आप लोग के लिए। सर 1 नंबर तो 1 नंबर प्रश्न है, शुरुआती में एक है। तो अथी नहीं देखी थी क्या जी? रूल्स इसका नहीं देखी थी? देखी थी। देखो 1 नंबर में आपका प्रश्न है, लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मस एक्स प्लस 2 है तो के का मान पूछ रहा है। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? देखो आप समझे, यहाँ पे 2 व्यंजक है, एगो मान लीजिए ये है और ये है, दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालें तो उसका वैल्यू आया x माइनस एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 नहीं जी? हाँ। तो k का मान क्या होगा? इसका मतलब है कि मासा वह संख्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से भाग कर देवे, काट देवे। तो अगर इसको इसमें भाग देंगे या इसमें भाग देंगे तो दोनों आसानी से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई नंबर रहता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। ये इक्वेशन की टर्म में दे दिया है ना। तो यानी कि इसको इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, है ना। तो आप लोग को याद होगा कि अगर कोई fx को कोई संख्या x प्लस 1 से भाग देने पर पूरा कट जाता है तो उसका शेषफल क्या बनता है? 0 बन जाता है और हमको प्राप्त होता है pa प्राप्त होता है ना। तो यानी कि इसके जगह हम -2 रखेंगे, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा? -2 हो जाएगा। अब इसमें हम -2 कहीं रखेंगे और बराबर 0 करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो k का आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 के स्क्वायर करेंगे और -2 हो गया और माइनस के बराबर 0 हो गया। यहाँ होगा 4 और -4 प्लस 2 6, तो माइनस के बराबर -6 हो गया, कट गया, के बराबर 6 आंसर आ गया, ठीक है। के बराबर 6 आंसर आ गया। तो हमारे पास x प्लस 2 वैसा संख्या था जो इस दोनों में भाग देते ना तो पूरा कट जाता। और कौन सा वैसा? मैंने कौन? बड़का, सबसे बड़ा, क्योंकि मसा है ना। और बोलिए 3 नंबर सदू। चलो देख लेते हैं 2 नंबर। देखिए मासा क्या होता है, फिर समझ लीजिए। अगर आप लोग लेक्चर समझे होंगे, सीखे होंगे तो समझ में आता होगा कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, भाग लग जाए पूरा, वो मासा होता है ना। तो व्यंजक क्या क्या दिया है बाबू? ऐसे दिया है, व्यंजक x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 तथा x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का महत्तम समापवर्तक है। क्या है? ऑप्शन 4 को दिया है ना। तो सोल्व करेंगे अगर इसको, और सोल्व करने के बाद हमको अगर दोनों में ऐसा कोई टर्म दिखेगा जो दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद रहेगा तब दोनों को काट पाएगा। तो हमको ऐसा टर्म, पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के हम लोग क्या करेंगे? वही बात करेंगे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो टूट नहीं रहा है, टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 छोड़ेंगे, और लेकिन इसको थोड़ा तोड़ करके दूसरे रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ करके हम लोग दूसरे रूप में, तो अगर हम यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 करेंगे तो ना टूट जाएगा? अब टूटेगा ना। तो अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ई में बचेगा ना, सॉरी 4 बचेगा,
4 बच जाएगा। अब माइनस यहाँ कॉमन लेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 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 प्लस 4 बच जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है कि नहीं। तब यहाँ मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका गुणनखंड करने पर हमको ये प्राप्त हुआ, इसका गुणनखंड करने पर हमको ये प्राप्त हुआ। इसके बाद हमको देखना है कि उसी तरह उसको भी करेंगे, जैसे इसको किए थे उसी तरह उसको भी करेंगे। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4। लिखल का जो बताया था समझ में नहीं आया, हल करे किए तो वो जो बताया था आपको, बताया था सोल्यूशन दिया है ना, समझ में आया उसमें। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ माइनस अगर 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 कर देंगे, अगर 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तब देखो बाबू इसमें भी तो बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 3। तो ये मसा वैसा संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो अगर इहू यही है, इहू इहू है, तो इसको में से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, इतना बच जाएगा भागफल। अगर इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बच जाएगा ये भागफल। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे आंसर दिया है, हो सकता है एक्स प्लस 1 ऐसे दिया होगा, एक्स माइनस 1 ऐसे दिया होगा, चाहे एक्स स्क्वायर 1 माइनस, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे देख लो कौन सा आंसर है। ये वाला आंसर है, ये वाला दिया है तो ऑप्शन में दिया है ये वाला, तो ये वाला आंसर हो गया, है कि नहीं। मासा समझो, मासा कल बढ़िया समझाए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो देखो यही दो संख्या ऐसा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दोनों में मौजूद है, तो एक से भाग देंगे तब दोनों कटेगा बढ़िया से, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो आगे बोलो। चलो अब आगे देख लेते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो। अच्छा ज्यादा नहीं, आगे जाके एकदम आसान है। अरे इसी चैप्टर में करे, इसी चैप्टर में आसान है। के बाद तुम लोग सोचा कि एलसीएम एचसीएफ है तो वैसा क्या आएगा, 2 4 6 के एलसीएम निकालो। देखो वही बात है, लेकिन यहाँ पे समीकरण में दे दिया है, बहुपद के रूप में दे दिया है ना। देखिए व्यंजक को एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 का लघुत्तम समापवर्तक है। देखो बाबू लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, पहले प्रश्न में लिख लेते हैं। तीसरा नंबर व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 और दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो इतना से पूरी तरह से विभाजित हो सके, कट जाए, है ना। तो इतना में कोई एगो संख्या आएगा जो इससे भी भाग देंगे तो कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन महत्तम में क्या था, एक ऐसा संख्या दिया था, ई वाला आया था, ई वाला से इसमें भाग देंगे, ई वाला से महत्तम में था, है ना। तो चलो एक ऐसा संख्या आएगा जो सबको काट दे, है ना। कोई ऐसा तो जरूर जन्म लेता है इस समाज में लोग कि समाज को बदल देता है और इतिहास बना लेता है। तो ऐसा भी एक ऐसा कोई जन्म लेगा नंबर जो इससे भी भाग देंगे तो पूरा कटेगा, सबसे भाग देंगे तो पूरा कटेगा। तो चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखे, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना बाबू। तो इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या। यहाँ देखो तोड़ेंगे अगर तो एक्स क्यूब प्लस 1 है तो यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 के पावर 50 भी कर सकते हैं तभी 1 के रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 लिख देंगे यहाँ पे, और क्या होगा फॉर्मूला, a³ + b³ बराबर फॉर्मूला a² तो यानी x² अब माइनस x और प्लस 1 ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब देखो, हाँ सर तुम लोग कहा समझ सकते हो अब, क्योंकि शुरू में कोई कैसे बताएंगे तो कुछ लिख दिया, कैसे ऐसे हो गया, लेकिन तुम लोग समझ में आ रहे हो ना, ए बी, तो ए की जगह x, बी की जगह 1 है, तो क्या हो जाएगा, x ना रह जाएगा। इसके बाद इसको अगर देखें हम लोग तो x³ - 1 एक रो क्यू कर सकते हैं, तो देखो a³ - b³ बराबर x - 1 हो गया ना, और इंटू x² + x + 1, दोनों के फॉर्मूला देख लिए, समझ में आ गया बात। हाँ अच्छा, यहाँ पे माइनस से होता है ना कि प्लस होता है, माइनस होता है। चलो तो अब ऐसा देखना है हमको, ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, क्या ऑप्शन है, चार गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इतना तो तोड़ दिए, कोई दिक्कत इसको तोड़ने में लगा आपको, नहीं लगा। तो देखो अब इसमें हम चुनेंगे कि ऐसा संख्या होगा जो आने वाले गुना का सबका ऐसा संख्या आएगा जो इससे भी भाग लग जाए, इससे भी भाग, इससे भी लग जाए भाग। तो देखिए घात देखेंगे, देखो कहीं पे भी देखिएगा x + 1 का मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, तो लिख लीजिए। इसको क्या करेंगे, चुनेंगे इसी में से, तो x + 1 के मैक्सिमम घात, x + 1 का मैक्सिमम घात 1 हो गया, हुआ ना। इसके बाद देखिए x - 1 भी है, इसका भी मैक्सिमम घात कितना है, 1 ही है, तो करेंगे गुणे x - 1, इसका x² - x + 1 का मैक्सिमम घात 1 के है, यहाँ पे लिख देंगे x² - 1 -x और +1, और इसका भी घात 1 की है, x² और +x और +1। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है, बोलो। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ई वाला एक साथ रखेंगे और ई वाला एक साथ रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा हमारा, नहीं बन जाएगा। देखिए तो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देखिए हम बैठते हैं, तुम लोग भी बैठे हो तो हम भी आज बैठते हैं, मौका मिला ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए। तो x + 1, और देखो अगर ई वाला यहाँ रखेंगे x² - x + 1, ये वाला यहाँ रखते हैं x + 1, सॉरी माइनस है ना, x - 1 इंटू x² + 1 x और +1, ये हो गया ना। अभी देखो फॉर्मूला क्या चीज का फॉर्मूला है, a + b इंटू a² - ab + b², किसका फॉर्मूला होता है, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे a³ + b³ यानी x³ + 1 के क्यू प्लस 1 के क्यू लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, और इंटू x³ - 1 के क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा इतना चीज आ गया समझ में ना। सर वहाँ कैसे किए, x + 1 का पावर 1 इंटू ये वाला ना, देखो समझो, अगर हमको नंबर देंगे तो समझ में आएगा, यहाँ 4, 8 और 3 का हमको एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ये कौन विधि द्वारा है, गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा नहीं, गुणनखंड विधि द्वारा है। तो इसको लिखते हैं क्या, 2 × 2 लिख सकते हैं, और 12 ले लेते हैं, ठीक है, तब आसानी से। इसके बाद 2 × 2 × 2 लिखेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 2 × 2 × 3 लिखेंगे। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन नंबर है, 2 है और 3 है, बस और कुछ तो है नहीं, 2 ये 3 है ना जी। तो देखेंगे 2 का सबसे मैक्सिमम घात कौन में है, एक में 2 गो है, में 3 गो है, में 2 गो है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 के पावर 3 हो गया। 3 के मैक्सिमम घात कितना है, 1, एकरो में 1 ही गो, एकरो में 1 ही गो है। अब बन गया एलसीएम बन गया 8 और × 3 = 24, इसका एलसीएम आएगा। वही इसमें किए कि x + 1 का मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है कि नहीं, यहाँ भी 1, यहाँ भी, सब में 1 1 है, तो ऐसे कर दिए। समझ में आया बात, इतना तो कोई दिक्कत नहीं।
तो चलो अब एक फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस 1 के क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस 1 के क्यू बराबर एक्स की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, इतना बराबर एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं हो रहा है, तो इसी ही एक्स क्यू, तो एक्स इसका क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, समझा देते हैं, ऐसे नहीं फार्मूला होता, समझाते हैं पहले। तो माइनस 1 के पावर भी 6 लिख सकते हैं। अब देखो बाबू, इसी को एक्स क्यू और के पावर 2 और माइनस 1 क्यू के पावर 2 लिख सकते हैं। तो इतना ही बराबर ही फार्मूला है ना, है कि नहीं, समझ में आया बात। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 6 माइनस 1 आंसर। तो ये ऐसा संख्या आया जो एकरा से भाग देंगे तब ही कट जाएगा, एकरा से भाग देंगे तब वो कटे, एकरा से भाग देंगे तब वो कटेगा। और छोटी से छोटी संख्या है ना, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आगे, समझ में आया दोस्त। बादल के तो पहले ही से बन के लाया होगा ना जी बादल, उसको थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि तनी भोंदू भोंदू के साथ पढ़ना पड़ रहा है। क्या बादल अब तेज तेज के साथ पढ़ता, बादल के दिमाग के वाला साथ है, तो अगला ये सब नहीं ना कोई पूछता जी, टाइम बर्बाद हो रहा है बेचारा के। चलो और बोलिए, 5 नंबर लगता है कि कह दिए तो तरह में शर्मा गए का आप लोग। 14 नहीं पूछे आप लोग। अच्छा बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 में है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख जानते हो क्या है, व्यू नहीं जा रहा है, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं फ्री में। 5 नंबर देखिए, एक्स क्यू माइनस 1 तथा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक है ना। देखो मासा फिर वही निकालेंगे, ऐसा नंबर लाएंगे जो इससे भाग देंगे और इससे भी भाग देंगे तो कट जाएगा पूरे पूरे, और सबसे छोटी संख्या होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे 24 वाला दिए थे ना, 2 4 8 ऐसे वाला दिए थे। 24 था, उसका एलसीएम 48 भी हो सकता था, लेकिन एलसीएम क्या होगा, 24 से होगा। क्यों कटेगा तो 48 भी 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 24 से होगा। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटी संख्या जो सब संख्या दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए, तो एलसीएम होता है। तो देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते हैं रट्टा मार के एलसीएम, समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग एलसीएम होता क्या है। क्या जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। बंद हो गया जी। देखो ये तो ए क्यू बी क्यू तो दिख ही रहा है बाबू, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू और माइनस 1 के क्यू, एक पर कितना पावर रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स माइनस 1 हो गया, और इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, हाँ ये प्लस हो जाएगा। ये हुआ ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए इसको तोड़ना है बात, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक और समीकरण मेरे पास एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 2 और प्लस 1 है ना। तो अब इसको तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है कि नहीं। कौन सा नंबर है, 5 नंबर। इसमें एक्स्ट्रा नंबर दिमाग लगाया है, कुछ अपने से जोड़ दिया अपने मन से और कुछ अपने मन से घटा दिया है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कर सकता है एक्स के पावर 2 के होल स्क्वायर कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे कर दिया है 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 जोड़ा 2 घटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़े। ये वाला
कैसे हो जाएगा प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? इसमें भी स्क्वायर है, उसमें भी स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर लगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा तो हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो उसको होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं छोटा समझाने के लिए। अगर यहाँ पे रहेगा एक्स की जगह 2, इसके 3, इसके जगह 4, अब इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए जब इसे लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 9 और प्लस 16 कितना हुआ बाबू? 25 9 29 हुआ ना। ई वाला से देखते हैं 2 3 5 और 4 9 के स्क्वायर कितना हुआ? 81 हुआ। बराबर है? नहीं लिख सकते हैं इसे, समझ में आया बात? ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया है ना। ऐसे करते थे केमिस्ट्री के फार्मूला में, ओ एल्केन 2 जोड़ दो 2 छोड़ दो 2 हटा दो तो ठीक है, समझ में आ गया। कने कने लिख रहे थे तो देखो वैसे करें तो 29 से आया, पूरे जोड़ के किए तो 81 आया। कितना अंतर हुआ? तो हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं। चलो तब आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ 2x होल स्क्वायर और यहाँ पे कर सकते हैं प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर सकते हैं, तब एक फार्मूला बैठ जाएगा, ठीक है। तब एक फार्मूला बैठेगा। इसके बाद माइनस 2x स्क्वायर, अच्छा तो माइनस 2 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाली माइनस x स्क्वायर बचेगा। ये समझ में आ रहा है बात? तो देखो आगे, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ही कहोगे 2ab कैसे हो गया? अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो समझ में आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 के अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b, 2ab हो गया। ही अब प्लस b स्क्वायर तो a का स्क्वायर 1 के रह जाएगा, है कि नहीं? तो माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि हमको दिख रहा है क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ी फार्मूला बहुत सबसे ज्यादा यही यूज हुआ है लगता है कि, है ना। तो देखो a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सही है ना जी, माइनस एक्स, ये आया मेरे पास, है ना। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे? हमको क्या निकालना था? मासा निकालना था। तो कहाँ गया? एगो ई आया था समीकरण और एगो ई आया था, ये ना आया था जी दोनों जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम लोग आंसर निकाला है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि जो दोनों में मौजूद है, इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है ना। अगर ये दोनों को लेते हैं तब ये संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और इस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये होगा हमारा आंसर। इस आपका मासा क्या निकला? ये। तो सब देखो हम लोग नंबर दिया रहता है तो इसलिए आसानी से भाग विधि से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण दिया है तो क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसमें कोची कोची छुपल है अंदर खोजना पड़ेगा चीर फाड़ करके, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ठीक है। और कौन सा प्रश्न बोलो? 6 नंबर। मेहनत किए थे ना घर पे आप लोग? अच्छा टोटल दे बनाया कि नहीं? कोशिश किया नहीं कि नहीं टोटल बनाने के लिए? 6 नंबर। देखो बाबू 6 नंबर प्रश्न है ना इसमें जी, देखते हैं कने हैं 6। हाँ देखिए दिया है दो को व्यंजक दिया है 6 नंबर में। 2 व्यंजक दिया है जिसका लघुत्तम समापवर्तक कितना तथा महत्तम समापवर्तक कितना है। यदि एक व्यंजक कितना है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो इस का हम प्रश्न थी जब थ्योरी बताए थे कि 2 व्यंजक रहेगा तो पहला व्यंजक गुने दूसरा व्यंजक बराबर लसा और गुने मसा दिया था ना। तो इसमें 2 व्यंजक दिया है तो दोनों गुना कर देंगे और ओकरा में क्या चीज देवल है और महत्तम समापवर्तक, यानी मसा नीचे चला जाएगा तो लसा नहीं प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें गुणनखंड करना है, ठीक है उसमें गुणनखंड करना है। तो देखो
देखते हैं, तो दिखा देते हैं। 6 नंबर देखो, व्यंजक जो है, दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक इतना तथा महत्तम समापवर्तक इतना है यदि एक व्यंजक। देखो तो पहला व्यंजक लघुत्तम लासा जो दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे दिया है। क्या दिया? लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक भी दिया है प्रश्न में, कितना दिया है? x प्लस 2 अब इंटू एक्स प्लस 3। अब पहला व्यंजक दिया है, यदि एक व्यंजक, यानी पहला व्यंजक, पहला माने चाहे दूसरा माने, बात एक के है। पहला व्यंजक दिया है, कितना दिया है बाबू? एक्स क्यू और प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x दिया है। तो दूसरा ज्ञात करना है, बोल रहा है दूसरा ज्ञात कीजिए। दूसरा व्यंजक क्या होगा? तो देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहला व्यंजक गुने दूसरा व्यंजक और लसा गुने मसा। इसका लसा मसा ये दोनों का, ये पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक का लघुत्तम समापवर्तक और पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक का महत्तम समापवर्तक। एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, मजा आ जाएगा नहीं? अच्छा, एक तो मान लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा बाबू? एलसीएम 4 होगा 12, 12 होगा। और एचसीएफ कितना होगा? हाँ एचसीएफ होगा 2 होगा ना? कैसे भाग देखा भाग देखा 2 हुआ ना। चलो मान लीजिए कि हमको ये वाला पता नहीं था कितना होता, तो देखो लसा गुने मासा, तो लसा कितना दिए बाबू? लसा 12, मसा 2, और पहला देल है 4 और दूसरा के हमको पता नहीं था, कैसे निकालेंगे? तो ये वाला के 4 को नीचे कर दिए तो चरती आए 12, 6 आया तो यहाँ 6 ना था कि नहीं था? तो वैसे ही अगर इसमें से कोनो एक नहीं देल रहेगा तो बाकी क्या हुआ? कंपटीशन में इसने देता है, कंपटीशन पढ़ोगे ना तो यही वाला प्रश्न एकदम सेम टू सेम देगा, इसी ने दम, लेकिन पॉलिटेक्निक में समीकरण देता है। कंपटीशन में इसने देता है। तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी चल रहा है, लेकिन आपको हो सकता है मालूम नहीं हो कि कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन जहाँ जाओगे तो आप एकदम महल के दरवाजा पर पहुंचोगे। अभी जा रहे हो तुम, रास्ते में मजा नहीं आ रहा हो सकता है, लेकिन महल में प्रवेश करने का ही मेन मार्ग है। भरी टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा। तब देखो, तो लसा गुने मासा कर देंगे, तो पहला गुने दूसरा, लसा गुने मासा हो गया ना। तो लसा मासा दे ना बाबू, तो लसा मासा करो, तो कितना है? x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। और मासा दिया है बाबू, गुने मासा कितना दिया है? x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3, मासा दे दिया। देखो क्या हमको दूसरा ज्ञात करना है, तो दूसरा छोड़ दिए। अब पहला नीचे चला जाएगा, पहला कितना जाएगा? एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6x, हुआ कि नहीं हुआ? अब मेन बात है कि अगर इसको हम तोड़ दिए तो काम बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा? तो कैसे तोड़ेंगे बताइए? अगर हम यहाँ पे x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टूटेगा, फिर अगर x अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो देखो हम बार बार ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है? खाली ई वाला को तोड़ के और फिर एजे पर लिख देंगे। तोड़ते हैं नीचे वाला को, कैसे तोड़ेंगे? इन्हें तोड़ देते हैं, ठीक रहेगा। तो x कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो x यहीं रह गया, अब इन्हें टूटा तो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6, 3 दूना 6 और 3 दू 5 हुआ ना। चलो x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, हुआ ना, प्लस 3 x प्लस 2 यहाँ हो गया, हुआ ना। तो x इंटू एक्स प्लस 3 अब इंटू एक्स प्लस 2 हुआ ना। तो इसके जगह हम डायरेक्ट वहां लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? कोनो दुख है? नहीं। सबसे बड़ी दुख क्या है कि आप धूप में हो। x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो देखो x प्लस 3 गया, x प्लस 2 गया, x गया, तो बचा क्या मेरे पास? x प्लस 1
x+2 और x+3, यही आंसर है जी। आसान था कि नहीं था, बोलो। और इसने था जो नंबर रहता है यहाँ पे, यहाँ दे दिया समीकरण, तो इसको खाली तोड़ देना है, जो जो कट गया बच गया वही तो आएगा दूसरा संख्या। क्या, चलो आगे बोलो। क्या रोहित समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है रोहित, सब बना लिया है क्या रोहित? अच्छा, तो आप लोगों का कभी कभी हम टेस्ट लेंगे है? क्या क्या पढ़े हो तो सही में याद रखे हो कि नहीं रखे हो मेथड उठा, और रिजल्ट यहीं ऑनलाइन पब्लिश करेंगे। क्या, जो पीछे बार पढ़े वही पूछेंगे, ओकरे में से कोनो प्रश्न दे देंगे आप लोग को बनाने के लिए, बनाना है, ठीक है? तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। बोलो आप प्रश्न बाबू, कौन नंबर? 4। हम कहे कि 4 नहीं पूछे तो 4 बोले हो क्या? एक नया नंबर से कॉल आया, थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। तो कौन सा नंबर? 7 नंबर। माइक को कहीं गिर ना जाए। प्रश्न संख्या 7। चलो आज ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न बाबू आपको, हाँ, मासा लासा दिया हुआ है। देखो, दो व्यंजक, दो द्विघातीय व्यंजकों का मासा इतना तथा लासा इतना है, तब व्यंजक कौन सा है? ठीक है, तो देखो 7 नंबर में दिया है कि दो द्विघातीय व्यंजकों का मासा, महत्तम समापवर्तक दिया है। कितना दिया है बाबू? 2 + x+2 दिया है ना? x+2 दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक भी दिया है। लघुत्तम समापवर्तक भी दिया है। क्या दिया है? x³ + 5x² + 6x दिया है ना? अरे वो दूसरा लिख दिए, x³ + 2x² है। आप लोग देखते नहीं हो जी? 2x² और -x और -2 ऐसे दिया हुआ है, दिया हुआ है ना बाबू? तो अगर पहले हम क्या करेंगे, तो दोनों व्यंजक क्या क्या होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या क्या होगा, यही पूछ रहा है 7 नंबर में। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो हम अगर ऊपर वाला का तो तोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, नीचे वाला तोड़ने की जरूरत है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई उपाय? अच्छा, अगर हम x कॉमन ले सकते हैं वहां पे ना, इसमें, तो अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x² + 2x और -1 और -2, उसको बाहर ही छोड़ दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? लेकिन -2 फिर तो हम नहीं, 1 से -2 तो नहीं ना कर सकते हैं जी। हैं? हाँ सही बोला, कॉमन लेंगे x², कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या, x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास? x+2 हो गया, और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x और +2 हो जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या? x² - 1 × x+2। ठीक है, अब यहीं से पूछ रहा है कि पहला संख्या पूछिए, बताइए पहला संख्या क्या होगा और दूसरा संख्या भी क्या होगा। तो देखो दोनों में क्या क्या मौजूद है, इसको और तोड़ सकते हैं क्या? a² बराबर इतना इतना जो तोड़ सकते हैं। तो दोनों में हमको x+2 मालूम चल रहा है, दिख रहा है ना? दोनों में x+2 और x+2 दिख रहा है। हाँ, तो देखिए इसको और तोड़ेंगे, एक बार और तोड़ देते हैं। तो क्या है? x+1 हो जाएगा, a² - b² बराबर, और इसको तोड़ेंगे तो x - 1 हो जाएगा, अब इंटू x+2 हो गया। इतना हो गया, हो गया ना? तो देखें यहाँ पे दोनों में कौन सा संख्या मौजूद है? x+2 मौजूद है, दोनों में तो मौजूद है। तो अगर पहला संख्या की बात किया जाए तो एक बार इसको गुना करेंगे और एक बार
इसको गुना करेंगे, यानी x+2 से एक बार गुना करेंगे इसमें, और x+2 से x-1 में गुना करेंगे, तब दोनों संख्या निकल जाएगा। एक बार इसमें गुना करें तो पहला और निकलेगा तो दूसरा। ठीक है, तो चलो देखते हैं गुना करके। अगर पहला संख्या की बात किया जाए, पहला संख्या तो x+1 हो गया और इंटू x+2 हो गया। दूसरा संख्या की बात किया जाए तो x-1 हो गया और यहाँ x+2 हो गया। अब इसको ऐसे इस फॉर्म में तो दिया नहीं है तो गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और इसमें +2, इसमें +2x और +x और +2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ होगा x स्क्वायर और +2x और -x और +2 होगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर +3x और +2 हो गया। इसको आगे बढ़ाए तो कितना हुआ, x स्क्वायर +x और -2। ये दो हमारा दोनों संख्या आया, यही आंसर है। समझ में आया बात। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, यानी कि मौसा होता, लेकिन पहला संख्या इसमें से इसमें गुना कर दिए और इसमें इसे गुना कर देते, दोनों में गुना कर देते, इतना हो गया। किताब ऐसे रख लो, चेहरे पर ना ज्यादा गर्मी लगता है, ऐसे रख लीजिए, किताब कॉपी रख लीजिए। कोई दिक्कत हुआ, गर्मी के छोड़ के कोई दिक्कत है? और बोलिए, किताब ऐसे रख लो ना, ठीक रहेगा, फेस पर रख लो। हाँ मोटा, अरे हल्का दो। चलिए आगे देखते हैं। आज तनी बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से, ढेर दिन हो गया है बतियाए, बतियाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, बताइए। चलिए आगे प्रश्न बोलिए। तो हम सोचे थे कि आज खत्म हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं। हो जाएगा ना, 27 नंबर बताएं। अब बोलो कौन सा प्रश्न है। 8 नंबर। घर पे सच में मेहनत नहीं की हो क्या जी? अच्छा 8 नंबर में सोल्यूशनों नहीं दिया था ना, इसलिए। देखिए 8 नंबर में क्या है बाबू, यहाँ देख लो, 9xy के होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई और तथा 12 x स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लसाअ है, का लघुत्तम समापवर्तक होगा। क्या होगा बाबू, देख लेते हैं प्रश्न में, हम लोग सोल्व इसको करते हैं। हाँ तो अब देखो बाबू, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेंगे हमको, 9xy स्क्वायर को क्या क्या लिख सकते हैं तोड़ के, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने x गुने y गुने y। इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और साथ में यहू है, छूट रहा है, x प्लस वाई है, 9xy के स्क्वायर इंटू x प्लस वाई, यही था। और गुने x प्लस वाई हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तोड़ेंगे तो टूटेगा ना उतना में। नहीं समझ में आया, जैसे x के पावर 3 रहेगा तो x गुने x लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही वाला की है, 9 को 3 3 9, x को x कर दिए, y स्क्वायर को y गुने y कर दिए। कोई दिक्कत है अब? नो, गुड, बहुत समझदार हो तुम। इसके बाद देखो 12x स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको भी तोड़ेंगे तो 12 को कितना जोड़ेंगे, तोड़ेंगे 2 गुने 3, एक्स स्क्वायर को x गुने x, y को y, ठीक है। और इंटू इसको क्या तोड़ेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। करेंगे कि नहीं करेंगे? मार्कर वो हमसे बड़ी बदमाशी करता है, कहते हैं कुछ लिखने लिख देता है कुछ। अब देखना है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर चूज करते हैं। देखो 2 के हाईएस्ट पावर इसमें 2 है को बाबू, नहीं, 2 के हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 2 दिख रहा है। 3 के हाईएस्ट पावर देखते हैं, 3 के, तो इसमें एक ही हुआ, इसमें 2 है, यानी 2 लिखेंगे।
एक्स के देखते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें देखते हैं ए वाई का तो सबसे ज्यादा बढ़कर कौन है, वाई स्क्वायर, ई में जाएंगे। ई दिनों में देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हो गया ना। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। 4 4 4 9 4 9 36 और 9 चौके 36 जल्दी आ जाता है, 4 9 करोड़ आता है। तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको फिर लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लगता है कि यही आंसर होना चाहिए। समझ में आया सोनाली? 8 नंबर करे क्या आनंद, समझ में आ रहा है बाबू? चलो, कोई दिक्कत है इसमें? जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट को देखते हैं पावर किसका है, पावर देखते हैं पावर। यहाँ पावर कितना था, 2 था हाईएस्ट। इसके बाद दोनों में देखेंगे कि इसमें 2 में है कोनो नहीं, 2 में इसमें खाली है तो 2 के पावर 2 कर दिए। 3 एक है इसमें, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, तो ये वाला लिखेंगे तो 3 के पावर 2। इसके बाद एक्स एक्स को देखेंगे तो इसमें एक्स खाली एक ही गो है, इसमें 2 है तो एक्स स्क्वायर कर दिए, वाई स्क्वायर। ठीक, चलो मिटा दिया जाए इसको। हमें लग रहा है कि फिजिक्स पढ़े, जब फिजिक्स पढ़ रहा था तो लग रहा था तो मैथ सर पढ़ाइए ना। लेकिन एक बात है, मैथ पढ़ लेगा तो कैलकुलेशन करना फिजिक्स में आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगा बढ़िया से करने तो फिजिक्स कैसे बनेगा। चलो आगे बोलो। 9 नंबर देखो 9 नंबर में कुछ नहीं, तो कंपेयर कर दिया दोनों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देख लो, सॉल्यूशन उसका आसान है। जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो ही जाएगा। समझ में आया? अब ऐसे अगर है एगो छोटका ए और बी है, अब यहाँ बड़का ए और प्लस बी है और स्क्वायर दोनों करेंगे दोनों तरफ तो न होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बढ़का के बढ़का है कि नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार देखना है, अगर ये सब बराबर है, अगर ए बी बराबर भी अगर बी सी रखते हैं, ए बी बराबर ए बी रखते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही वाला तो दिया है आंसर में ना। क्या जी, मान लीजिए कह रहा है कि अगर ए बी बराबर ए सी नहीं है, ए बी है, ए सी लिखा गया है, मान लीजिए रख दिया है तो ई अभी तो खत्म ही ना हो जाएगा, तो इतना बराबर ई हो जाएगा, बच जाएगा। यही तो आंसर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। और कौन सा बोलिए? दस नंबर देखो बाबू, 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में है दो व्यंजकों का योग इतना तथा दो व्यंजकों का अंतर इतना है, तो मुआवजा ज्ञात कीजिए। दो गो व्यंजक है जिसका योग दिया है। अब मान लीजिए पहला व्यंजक जो दिया हुआ है 5x स्क्वायर, ए मान लीजिए इसको, ए पहला व्यंजक ए मान लिए, प्लस में दो व्यंजकों का योग तथा अंतर, और दूसरा व्यंजक, रुको इसे करते हैं, पहला व्यंजक बराबर x और दूसरा व्यंजक बराबर y कर दिए हैं, तो दोनों का कह रहा है योग, तो x प्लस वाई बराबर दिया है कितना, 5x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 4 दिया है ना। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसा तो बनावे की होगी जी। और दो व्यंजकों का अंतर पूछ रहा है, तो x माइनस वाई अंतर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ना जी 9x माइनस 10, समीकरण सेकेंड हो गया। होगा कि नहीं हो गया? अगर दोनों के जोड़ेंगे हम बाबू तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x बराबर क्या होगा, जोड़िए 6x स्क्वायर प्लस 8x और 6, होगा कि नहीं? अगर 2 से भाग देंगे सब में तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या आया मेरे पास, 3x स्क्वायर
अब प्लस 4x और माइनस 3 आया ना बाबू। तो x का वैल्यू तो आ गया, आंसर कुछ में दिल है जी, नंबर में 1 2 3 में दिल है, इंटू में दिल है। अच्छा गुणनखंड वाला है दिल है। अच्छा है लो से निकाल। लासा एलसीएम का है जी। हाँ तो उनका लासा क्या होगा, उनका लासा दोनों संख्याओं का लासा। अब देखो, अब x का वैल्यू रख दिए तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। अरे रह जाता है, रहने दो इसे। अगर x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू ना निकलेगा। अगर x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो ना निकलेगा जी। देखते हैं तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, रख के देखते हैं। रखेंगे तो क्या होगा, 3x² प्लस 4x माइनस 3 प्लस y बराबर 5x² माइनस x प्लस 4। रेखा रहे हैं गीत नियम। अभी देखो बाबू, ये y को इधर छोड़ दीजिए, इसका सबको उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, ये 3 घट जाएगा इसमें तो 2x² हो जाएगा, इसमें घटेगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और ये इसमें घटेगा तो क्या होगा, प्लस कितना होगा 7 हो जाएगा। समझ में आया। बाएं से दाएं जाएंगे तो इतना आप कंपटीशन कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि इधर जाएगा ना तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2x², यहाँ 4x है। अब इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 5x, ई जोड़ते जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, और 4 3 7। तो y का वैल्यू भी इतना आ गया। तो पहला संख्या भी हमको मालूम हो गया और दूसरा संख्या भी मालूम हो गया। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। मासा ज्ञात कर रहा है कि लासा, लासा ज्ञात करना है। लासा यानी कि वह संख्या आएगा जो दोनों को इससे और इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, छोटा से छोटा संख्या आएगा। तो देखिए करिए, इसको तोड़िए, टूटेगा जी। 3 3 9 9 हुआ ना, ना टूट रहा जी, ना कैसे टूटेगा, कोई ना कोई उपाय तो होबे करेगा ना टूटने का। 14 हो जाएगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे प्रश्न में क्या था, माइनस था। अब माइनस माइनस कितना होगा, माइनस 14 होगा। अब पूरा खेलवे बिगड़ गया, नहीं पूरा खेले बिगड़ गया। अब यहाँ से करते हैं, अब अबरी से करेंगे यहाँ से। चलो देख लेते हैं, इसको बना करके हम लोग रेस्ट करेंगे। माथा बहुत धूप गर्म हो रहा, नहीं टोपी पहन के आएगा, कम्बल ओढ़ के आना। देखो 2x बराबर कितना हो गया, 6x² और प्लस 8x और माइनस 14 आएगा ना बाबू। आप काटिए, कितना होगा, 3 4 7, यानी x बराबर आया 3x² प्लस 4x और माइनस 7, ये हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, सीधे घटा देते हैं। देखो ई वाला में से ये वाला घटा देंगे तो y का वैल्यू आएगा। देखो सीधे ई में 5x² में से 3x² घटाइए तो कितना होगा, 2x², और इसमें से इसको घटाइए तो माइनस 5x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइए तो प्लस 3 ना होगा जी, 3 होगा। तो कहा कि घटेगा तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, -4 और प्लस 7 बराबर कितना होता है, 3 होता है। ये तो हम बचपन में पढ़े थे, कहीं गलती पढ़ते हैं सही करे। तो 2 आ गया ना, अब टूटेगा, कितना होगा बाबू, 7 21 आएगा ना। तो इसको तोड़ते हैं, देखिए कितना होगा, 3x² और माइनस प्लस 7x। देखो अगर माइनस में यहाँ 3x भी लिखेंगे, -3x प्लस 7x, बात एक क्या होगा, ठीक है। तो तोरे बात करते हैं बाबू, तुम्हारा ही बात कर देते हैं। प्लस कितना लिखेंगे, 7x और माइनस 3x प्लस 7, सब अच्छे रहेगा, ठीक है। ऐसे हो गया ना। और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब इधर ई वाला के इधर बना देंगे, ई वाला के इधर बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्या करेंगे, x कॉमन लिए, 3x कॉमन लिए,
3x कॉमन ना होगा। अच्छा नहीं, हाँ x कॉमन लेंगे ना बाबू, तो क्या होगा 3x और प्लस 7 और माइनस, अगर एक कॉमन लेंगे तो 3x और प्लस 7 होगा कि नहीं होगा, तो ये काटेगा x माइनस 1 अब इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 7, ये टूट गया। एक रात तोड़ देते हैं, तो ये तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ कॉमन लेंगे कितना, 5 3 दूना 6 है, 6 है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो तो कितना दिख रहा है रोहित, कहाँ तक देखो तो नीचे दिख रहा है कि नहीं बोर्ड। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, x कॉमन लेंगे 2x, रुको हाँ 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा ना, तो यहाँ कितना आया 2x माइनस 1 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। तो दोनों को तोड़ें, अब हमको क्या करना है, सबके एलसीएम निकालने के सबके घात देखते हैं। तो देखो x माइनस 1 के घात कितना है, सेम है, एक ही है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है सब दोनों का, दोनों में मिलाइए तो कितना हुआ, x माइनस 1 हो गया, और देखो 2x माइनस 3, अब यहाँ 3x प्लस 1 तो मिल नहीं रहा है, तो सब इसका भी गुना करेंगे तो 2x माइनस 3 अब इंटू 3x प्लस 7, ये है ना। तो कितना आंसर है, देखो यही आंसर है, नंबर यही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो चलिए हो गया ना, समझ में आया ना, बस खाली यहाँ नंबर नहीं दे करके समीकरण दे दिया था, इसको जोड़ घटाओ सेम, तो सब चीज तो एक ही चीज है, वही चीज वैसी है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोग 10 तक कर दिए इसको खत्म, लगता है कि बिना रूम के काम नहीं चलने वाला है, तो 2-4-5 दिन और ऐसी रहा जाए। सचिन अभी बंद कर देते हैं, ठीक है, आज बोल देते हैं सब्सक्राइब करने। तो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि व्यू बढ़ता है तो मज़ा आता है तनिक बना के वीडियो डालने में, ऐसे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना मेहनत करके बनाते हैं, डाल भी देते हैं, तभी लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा चैनल छोटा है, तो इसके आप ही के हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ओके, थैंक यू।